हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, नया आईपीओ खुल रहा है ओसवाल पंप, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जीएमपी क्या है। और याद रखिए, कभी भी आईपीओ में जब अप्लाई करते हैं ना, वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है, और कंपनी जो धंधा करी है वो कैसा है, और अपने पीयर से यानी कॉम्पिटिटर से कैसा है, इन सब चीज़ को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप सबको भी पता है, इससे पहले बहुत सारे आईपीओ आए थे और फिर क्या हुआ, बहुत सारे तो सिर्फ लिस्टिंग गेन देने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। आप भी किसी न किसी आईपीओ में जरूर फंसे होंगे, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आईपीओ के बारे में आप हमारी वेबसाइट finovings.com पर जाकर, चाहे वो एसएमई का हो, मेन बोर्ड का हो और उनका जीएमपी हो, सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और डीमेट अकाउंट, आईपीओ अप्लाई कैसे कीजिएगा डीमेट अकाउंट से, तो डीमेट अकाउंट का लिंक कमेंट में पिन है, जरूर ओपन कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो 2003 में कंपनी शुरू हुई थी। ये मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर करती है किस चीज़ का, पंप का। ठीक है, जिनमें इनका जो रेंज है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को करती है, जिसमें सोलर पंप, सबमेरीन पंप, मोनोब्लॉक पंप, प्रेशर पंप, सीवेज पंप, इलेक्ट्रिक मोटर और सबमरीन वाइंडिंग वायर, केबल और इलेक्ट्रिक पैनल का काम करती है। अब जैसे ही कोई कंपनी कहती है मैं इतना काम करती हूं, तो ये देखना चाहिए कि उनका रेवेन्यू कहां से ज्यादा आ रहा है, यानी मेन धंधा क्या है। इस बात को याद रखिएगा वन बाय वन। अब कंपनी के एनालिसिस करते हैं, तो हमने डेटा उठाया 31 अगस्त 2024 का, जिसमें इन्होंने टंकी सोलर पंपिंग जो सिस्टम है उसका जो ऑर्डर था वो 26,270 का था। और डायरेक्टली अंडर पीएम कुसुम स्कीम यानी सरकारी योजना का सोलर पंप में ये बहुत बड़ा फायदा ले रही है, राइट। ऐसे अगर यहां तक आपको कुछ भी याद आया हो, तो एक इनके कॉम्पिटिटर हैं, उनका नाम अगर आपको थोड़ा भी लग रहा हो, आप एक्टिव इन्वेस्टर होंगे तो क्विकली कमेंट में बता देंगे, तो बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं। जिनमें ये जो इनको ऑर्डर मिला है, बहुत सारे स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो करनाल, हरियाणा में है, जहाँ पे इनके पास जो खुद का लैंड एरिया है वो 41,076 स्क्वायर मीटर का है। अगेन डेटा हमारे पास जो है मार्च 31 2024 के आधार पे है। ठीक है, अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 473 डिस्ट्रीब्यूटर से अब इनके पास 636 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एज पर 31 मार्च 2024। ठीक है, उसी बीच इन्होंने अपना जो एक्सपोर्ट का काम है वो 17 कंट्री में स्टार्ट कर दिया, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो एम्प्लॉय की टीम है 164 एम्प्लॉय की टीम है। अब हमने क्या किया है कि चूंकि जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बताए आप इनसे रिलेट कर सको, इसलिए इनकी फोटो लगा दी। कि बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों को धंधा नहीं समझ में आता है, तो जब फोटो देखते हैं तो उन्हें रिलेट करता है। तो हेल्प हुई हो तो लाइक कीजिएगा, तो हमें भी पता चल सकेगा कि हाँ, आपको समझ में आया है इनका पूरा धंधा। यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर भी एक एक चीज को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब मैंने कहा था कि धंधा में इस सेक्टर की ग्रोथ क्या है, तो हमने 2024 से 2029 का निकाला, तो 5.6% CAGR का ग्रोथ हमें ग्लोबल पंप में दिखता है। और जो इनका मार्केट साइज है, अब यह मार्केट साइज में हमने एशिया पैसिफिक, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का पकड़ा है, तो अगेन क्या है, वो भी इंक्रीज मोड में है, ये देखने वाली बात है। अब अगेन हम देखते हैं कि ग्लोबल सेंट्रीफ्यूगल पंप का मार्केट साइज 7.5% के CAGR से बढ़ने वाला है। ग्लोबल सोलर पंप का मार्केट 19.5% से। अब देखना, सोलर पंप यानी अभी तक आप पकड़ पा रहे हो, सोलर पंप पे काम कर रहे हैं, सरकारी सोलर पंप का ऑर्डर ले रहे हैं, और सोलर पंप का ही जो ग्रोथ है सबसे ज्यादा है। प्लीज नोट करते जाइएगा इन चीजों को, तभी डिसीजन लेना आसान रहेगा। 13 जून को खुल के 17 जून को बंद हो रहा है, यानी आज आप जब वीडियो देख रहे हो आज ओपन हो चुका है। 584 से 614 का प्राइस बैंड है। अब 1387 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 890 करोड़ का फ्रेश इशू और 497 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी 497 करोड़ पॉकेट में जाएंगे और 890 करोड़ कंपनी में जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर, ये क्वार्टर को भूल जाते हैं, तो अगेन आप देखोगे ईयर ऑन ईयर एसेट में इंप्रूव है, रेवेन्यू में इंप्रूव है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूव है, नेटवर्थ में इंप्रूव है, कर्ज भी थोड़ा बढ़ा है। अब यहां पर जो हमने कहा था कि कहां से इनका क्या धंधा आ रहा है, तो सप्लाई ऑफ टंकी सोलर पंपिंग सिस्टम से ही मेन धंधा आ रहा है, यानी सोलर पंप पीएम कुसुम योजना यानी इनके लिए लकी हो रही है। बाकी जो धंधा है वो कम है, जो मैंने यहां पर दिखाया, यानी हमारे लिए फोकस का काम और फोकस की बात यहां पर है। अब यहां पर रेवेन्यू का बाइफर्केशन करते हैं, तो इन्होंने चूंकि कहा था कि हम
एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का हिस्सा बहुत मामूली है, यानी रियल धंधा अभी डोमेस्टिक आ रहा है 96.30%। ठीक है, अब आरओसी देखते हैं तो देख के दिमाग खराब हो जाएगा। 81% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 88% का, डेट टू इक्विटी 0.42, एक के नीचे, यानी कर्ज को मैनेज किया जा सकता है। P24 और इंडस्ट्री P48, यानी भैया गजब आरओसी के आधार पर और सस्ता। ठीक है, अब हमने कहा था कि हम इसको करेंगे पीयर से कंपैरिजन, तो ओसवाल का ईपीएस 9.82 का है और P24 का है, और वहां पर अगर हम देखते हैं तो अपने पीयर से सस्ते हैं। अब ये पैसा क्यों रेज करना चाहते हैं और उस पैसे का क्या करेंगे, तो उस पैसे का बकायदा बाइफर्केशन है कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कर्ज को कम करेंगे, प्रीपेमेंट रीपेमेंट में यूज होगा, इस तरीके से करके इनकी कहानी है पैसे की। तो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट क्या है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग भैया सोलर पंप का जो वर्टिकल है, वहां पे भैया इनका जो ग्रोथ है रेवेन्यू का 45% सीएजीआर से ग्रोथ है 2022 से 2024 के बीच में। इनका इबिटर मार्जिन भी भैया 30% से इंप्रूव हुआ है, पेट भी भैया 140% सीएजीआर से सेम पीरियड में ग्रोथ हुआ है, यानी धमाका। सरकारी स्कीम में लीडिंग पोजीशन है, जो पीएम कुसुम योजना में मैंने कहा था ना, उसमें इनकी लीडिंग पोजीशन है, यानी इनको कोई छू भी नहीं पा रहा है। और यही तो बढ़ती डिमांड है अगर देखा जाए तो, लेकिन यहीं पर कुछ हुक है, निगेटिव में आएंगे उस पे तब। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट फोलियो है, जिसमें आपने देखा ही था कि बहुत तरह की चीजें, मोनोब्लॉक पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, सोलर मॉड्यूल, सब कुछ बना रहे हैं। वैल्यूएशन जो है पीयर से कमाल धमाल बेमिसाल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कमजोरी क्या है, सिंपल सरकार की पॉलिसी पर, सब्सिडी प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है, और सरकार का मूड जब बदला या जैसे भी किसी कारण से ऊपर नीचे हुआ, इनका पूरा का पूरा बैलेंस शीट ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि सारा धंधा मेन काम वहीं से आ रहा है। उसके बाद एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, तो देखो ये तो हर धंधे के साथ लगा रहता है, बट बताना जरूरी है कि रॉ मटेरियल के प्राइस के आधार पर चीजें ऊपर नीचे होती है, बट इंपॉर्टेंट है ये सरकार। ठीक है, उसके बाद ये हरियाणा बेस्ड है, तो वहां पर ज्यादा काम हो रहा है, तो वहां पर किसी भी तरह का लेबर इशू, पावर शॉर्टेज होगी तो दिक्कत आ सकता है। और इस सेक्टर में भैया धमाका कंपटीशन है। अब इनको रियल ग्रोथ करनी है तो सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बाकी योजना पे भी बढ़ना पड़ेगा, चीजों को चौतरफा लेना पड़ेगा, तब ये किस तरीके से बढ़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम में 75 रुपीज चल रहा है, 689 यानी 12% का मोटा मोटा दिखा रहा है। बट याद रखिएगा, कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम गारंटी नहीं होती है, वो सिर्फ एक आइडिया देता है। मेन होता है धंधे को देखकर पैसा लगाना, और फिर सोच रखना कि हम क्या करना चाहते हैं। तो अब आप बताइए, इतना सीखने के बाद आप अप्लाई करेंगे या नहीं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।